हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। बिज़नेस स्टडीज़ 11th क्लास की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे बिज़नेस के। 2 टाइप्स के थे, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर किसी ने वीडियो मिस कर दी हो तो वो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस, कि बिज़नेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, हम लोग क्यों बिज़नेस करते हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था प्रॉफिट अर्निंग, जो हमारा मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, और जो अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट मोटिव के लिए ही किए जाते हैं। तो प्रॉफिट का रोल क्या क्या है, मींस प्रॉफिट हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है एक बिज़नेस के लिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमारा मेन पर्पज़ ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इट मीन्स सर्वाइवल के लिए, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक अपने बिज़नेस को सर्वाइव रखने के लिए हम लोग बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। कह रहा है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग को खाने की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए या फिर जीने के लिए, उसी तरह एक बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट की। कह रहा है एक प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज़ है जो बिज़नेस को एग्जिस्ट करने में लॉन्ग टाइम तक हेल्प करता है। सपोज़ कोई एक ऐसा बिज़नेस है जिसको रेगुलर बेसिस के ऊपर लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है कि उसे अपने बिज़नेस को बंद करना पड़े। ठीक है, कभी कभार बिज़नेस में हम लोगों को लॉस हो जाता है तो दैट इज़ डिफरेंट, पर अगर रेगुलर बेसिस पे लॉसेस बियर हो रहे हैं तो उस बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस पर्सन ने वो बिज़नेस प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया था। वो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो बिज़नेस बंद करना पड़ सकता है। तो हेयर फॉर लॉन्ग सर्वाइवल प्रॉफिट इज़ असेंशियल। तो अगर हम अपने बिज़नेस को लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो प्रॉफिट अर्न करना इज़ मैंडेटरी और असेंशियल, ज़रूरी है। एंड सेकंड बेनिफिट देखो क्या है, फर्स्ट था फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, अगर हमने सर्वाइव करना है, अपने बिज़नेस को एग्जिस्टेंस में रखना है। सेकंड इज़ फॉर ग्रोथ। देखो, हर एक बिजनेसमैन जो बिज़नेस स्टार्ट करता है उसका पर्पज़ ये होता है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो ग्रो करता रहे, उसकी मार्केट के अंदर ग्रोथ होती रहे, और वो तभी पॉसिबल है अगर वो प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। देखो, आज प्रॉफिट अर्न किया तो धीरे धीरे वो चाहेगा कि उस प्रॉफिट का यूज़ करके फ़र्दर वो कहीं इन्वेस्ट करे और उससे और उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पर अपना अगर बिज़नेस ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रॉफिट ही रिक्वायर्ड है। प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस। सपोज़ करो कि जो एक बिज़नेसमैन है वो पहले एक प्रोडक्ट में डील कर रहा था और वो अब अपना सेकंड प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि हर एक जो बिज़नेसमैन है वो यही चाहता है उसका बिज़नेस क्या करता रहे, ग्रो करता रहे। तो वो सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पा रहा तो वो कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएगा और वीकेंड से एक नया प्रोडक्ट और प्रोड्यूस कर पाएगा, अपने बिज़नेस में एक और डिवीज़न ऐड कर पाएगा। तो बिना प्रॉफिट के वो पॉसिबल नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स की, अगर एक बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहा है तो उसके लिए भी प्रॉफिट ही ज़रूरी है। वो उस प्रॉफिट को यूज़ करके आगे और उसका बेनिफिट ले सकता है और जगह पर उसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो 2 पॉइंट्स फॉर लॉन्ग सर्वाइवल एंड फॉर रैपिड ग्रोथ, ये जो कि हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट का महत्व है और रोल है। थर्ड वन इज़ फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो, अगर एक बिज़नेस में हम अपनी एफिशिएंसी को, अपनी जो हमारी कैपेबिलिटी है, कम से कम टाइम के अंदर कम से कम कॉस्ट में काम को पूरा करने की, वो बढ़ाना चाहते हैं उस कैपेबिलिटी को, तो उसके लिए भी प्रॉफिट की ज़रूरत है। देखो, ये जो प्रॉफिट है एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। देखो, यहाँ पे सेल्फ़ इंटरेस्ट की बात की गई है। कह रहा है कोई भी ऐसी पावर नहीं है सेल्फ़ इंटरेस्ट के अलावा जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट कर सके और आपसे कोई काम ले सके। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सेल्फ़ इंटरेस्ट की तरह काम कर रहा है। देखो, अगर एक बार बिज़नेस में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ और आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सके। तो जो वो हार्डवर्क है इज़ रिलेटेड टू एफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी, काम को करने की कैपेबिलिटी
इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी तो वो इनडायरेक्टली किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, और प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है। तो ये किस चीज़ का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट का। प्रॉफिट ने मुझे मोटिवेट किया ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ताकि मैं अपने बिज़नेस को ग्रो भी कर सकूं। तो फॉर एफिशिएंसी इंक्रीजिंग, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट का एक ग्रेट रोल है। यहाँ पे ओनर्स और मैनेजर का एग्जांपल दिया, और ओनर्स और एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल दे रखा है। वो कह रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं जिनके हाथ में उसका कंट्रोल है, और दूसरा वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, दोनों किस लिए काम करते हैं, ओनर्स प्रॉफिट के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। तो वो अगर प्रॉफिट एक बार होगा तो वो प्रॉफिट उसे मोटिवेट करेगा कि मुझे और प्रॉफिट अर्न करना है, और अर्न करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। वो सेल्फ इंटरेस्ट है जो उसका प्रॉफिट अर्न करना, उसके लिए वो मोटिवेट हो जाएगा। और सिमिलरली वर्कर्स हैं, अगर उन्हें अच्छा बोनस दिया जा रहा है प्रॉफिट मिलने की वजह से, या अच्छी वेजेस दी जा रही हैं, तो उससे वो लोग मोटिवेट होंगे ज़्यादा काम करने के लिए। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट एक ग्रेट रोल प्ले कर रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज होता है मार्केट के अंदर अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाना, इज्जत बनाना, और रिकॉग्निशन मतलब एक पहचान, आइडेंटिटी, और वीकेंड से गुडविल, उसको बनाने में भी प्रॉफिट हेल्पफुल होता है। कैसे, देखो जो एक बिज़नेस है उसकी अलग अलग पार्टीज़ की तरफ, अलग अलग पार्टीज़ मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, या ओनर्स हैं, या फिर इन्वेस्टर्स हैं, इनकी तरफ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। लाइक हमने कल पढ़ा था फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, कि एक बिज़नेस को प्रॉपर अमाउंट में डिविडेंड देना चाहिए, किसको, शेयर होल्डर्स को। वो तभी दे पाएगा अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो नहीं दे पाएगा। तो उसकी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, लाइक सफिशिएंट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेमुनरेशन देना, सैलरी देना, ये प्रॉफिट की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। और अगर ये प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे रहा है डिफरेंट पार्टीज़ को, तो इससे क्या होगा, जो ये पार्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई रहेंगी, और इससे मार्केट में बिज़नेस की अच्छी पहचान बनेगी कि ये जो बिज़नेस है ये अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर डिविडेंड देता है, और पार्टीज़ को सेटिस्फाई रखता है, उनको डिससेटिस्फाई नहीं करता। तो और लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे क्या है, प्रेस्टीज, प्रॉफिट की वजह से पहचान बन रही है, प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन और वीकेंड से गुडविल इंक्रीज़ हो रही है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। देखो हम कहते हैं पैसे से ही पैसा बनता है। अगर हम ज़्यादा और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो हमें प्रॉफिट की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने रैपिड ग्रोथ में भी एग्जांपल लिया था कि अगर मुझे एक बार प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगी, वो फर्दर मेरी एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, उससे मुझे और प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स और प्रॉफिट, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए भी मुझे प्रॉफिट की ही ज़रूरत है। तो प्रॉफिट हमारी अर्निंग पावर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, और वी कैन से इट हेल्प्स अस इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। देखो इसको एक टेबल की हेल्प से बताया गया है। आपको प्रॉफिट हुआ, आपके पास पैसा आया, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको बेनिफिट होगा, तो इससे मोर प्रॉफिट होगा। तो अगर एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये ऐसे ही चलता रहता है। पर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि बिज़नेस हो रहा है तो प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। ये प्रॉफिट हम लोगों को, हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेगा, जिससे प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो प्रॉफिट का ये भी एक बेनिफिट है कि ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। तो हमने 5 बेनिफिट्स देखे हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस में लॉन्ग सर्वाइवल के। देखो जीने के लिए जी रहे हैं, अब हम ग्रोथ करना चाहेंगे, फिर उसके बाद ग्रोथ करने के लिए भी हेल्पफुल है। अब इसके लिए हम लोगों को अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो प्रॉफिट एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, हमारी पहचान बनाता है, मार्केट के अंदर गुडविल इंक्रीज़ करता है। द लास्ट वन इज़ मोर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए, हमने यही इसके अंदर पढ़ा। हम लोग खुद भी कुछ इसमें क्रिएटिव एग्जांपल्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने बताया आप लोग वही कर सकते हो, खुद भी क्रिएटिव एग्जांपल्स दे सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।